नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 428 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। अंततः अमेरिका ने अल-कायदा के सरगना अयमान अल जवाहिरी को भी मार गिराया। इसके पहले उसने उसके साथ 9/11 आतंकी हमले की साजिश रचने वाले ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुसकर मारा था। लादेन की मौत के बाद ही जवाहिरी अल-कायदा का मुखिया बना था। उसके नेतृत्व में अल-कायदा भले ही कमज़ोर पड़ गया हो, लेकिन वह तमाम आतंकी गुटों को जिहाद की जहरीली खुराक देने में लगा हुआ था। बहुत दिन नहीं हुए जब कर्नाटक के हिजाब विवाद पर जवाहिरी ने एक वीडियो जारी कर भारत के खिलाफ जहर उगला था। उसने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद भी विष वमन किया था। इसके अतिरिक्त उसने भारतीय उपमहाद्वीप के लिए अल-कायदा के एक खास गुट के गठन का ऐलान करने के साथ उसके सरगना के रूप में भारतीय मूल के एक आतंकी को नियुक्त किया था। साफ है कि जवाहिरी का मारा जाना अमेरिका और भारत के साथ साथ उन देशों के लिए भी राहत की एक खबर है जहां अल-कायदा प्रेरित आतंकी गुट सक्रिय हैं। पैरा। जवाहिरी के मारे जाने के बावजूद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के साथ भारत की चिंताओं का समाधान होता नहीं दिखता, क्योंकि यह तथ्य तालिबान की धोखेबाजी को ही बयान करता है कि अल-कायदा सरगना ने काबुल में शरण ले रखी थी। दोहा समझौते में तालिबान ने यह वादा किया था कि वह अल-कायदा समेत किसी अन्य जिहादी गुट को पालने पोसने का काम नहीं करेगा। जवाहिरी न केवल काबुल में पल रहा था, बल्कि तालिबान के सबसे खूंखार गुट हक्कानी नेटवर्क के सरगना के मकान में रह रहा था। अब अमेरिका को चाहिए कि वह पाकिस्तान की कठपुतली समझे जाने वाले हक्कानी
गुट के मुखिया को अपने निशाने पर ले, क्योंकि उसके रहते अफगानिस्तान में हालात सुधरना संभव नहीं। यह जो अनुमान लगाया जा रहा है कि अमेरिका को खुश करने के लिए पाकिस्तान ने ही उसे जवाहिरी के बारे में जानकारी दी हो, वह सही भी हो सकता है। जो भी हो, भारत इसकी अनदेखी नहीं कर सकता कि पाकिस्तान उन आतंकी गुटों के खिलाफ कुछ नहीं कर रहा है जो उसके लिए खतरा बने हुए हैं। भारत को इस तथ्य को न केवल विश्व मंचों पर नए सिरे से रेखांकित करना होगा, बल्कि तालिबान से संपर्क संवाद करने और उसकी मदद करने के मामले में और सावधान रहना होगा। इस सब के अलावा उसे पाकिस्तान पोषित आतंकवाद से अमेरिका की तरह से अपने बलबूते निपटने के लिए और अधिक प्रतिबद्ध होना होगा। ऐसी ही प्रतिबद्धता उसे देश में सक्रिय जिहादी तत्वों के खिलाफ भी दिखानी होगी, क्योंकि उनका दुस्साहस बढ़ता हुआ दिख रहा है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। अंततः अमेरिका ने अल-कायदा के सरगना अयमान अल जवाहिरी को भी मार गिराया। इसके पहले उसने उसके साथ 9/11 आतंकी हमले की साजिश रचने वाले ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुसकर मारा था। लादेन की मौत के बाद ही जवाहिरी अल-कायदा का मुखिया बना था। उसके नेतृत्व में अल-कायदा भले ही कमजोर पड़ गया हो, लेकिन वह तमाम आतंकी गुटों को जिहाद की जहरीली खुराक देने में लगा हुआ था। बहुत दिन नहीं हुए जब कर्नाटक के हिजाब विवाद पर जवाहिरी ने एक वीडियो जारी कर भारत के खिलाफ जहर उगला था। उसने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद भी विष वमन किया था। इसके अतिरिक्त उसने भारतीय उपमहाद्वीप के लिए अल-कायदा के एक खास गुट के गठन का ऐलान करने के साथ उसके सरगना के रूप में भारतीय मूल के एक आतंकी को नियुक्त किया था। साफ है कि जवाहिरी का मारा जाना अमेरिका और भारत के साथ साथ उन देशों के लिए भी राहत की एक खबर है जहां अल-कायदा प्रेरित आतंकी गुट सक्रिय हैं। पैरा। जवाहिरी के मारे जाने के बावजूद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के साथ भारत की चिंताओं
का समाधान होता नहीं दिखता, क्योंकि यह तथ्य तालिबान की धोखेबाजी को ही बयान करता है कि अल-कायदा सरगना ने काबुल में शरण ले रखी थी। दोहा समझौते में तालिबान ने यह वादा किया था कि वह अल-कायदा समेत किसी अन्य जिहादी गुट को पालने पोसने का काम नहीं करेगा। जवाहिरी न केवल काबुल में पल रहा था, बल्कि तालिबान के सबसे खूंखार गुट हक्कानी नेटवर्क के सरगना के मकान में रह रहा था। अब अमेरिका को चाहिए कि वह पाकिस्तान की कठपुतली समझे जाने वाले हक्कानी गुट के मुखिया को अपने निशाने पर ले, क्योंकि उसके रहते अफगानिस्तान में हालात सुधरना संभव नहीं। यह जो अनुमान लगाया जा रहा है कि अमेरिका को खुश करने के लिए पाकिस्तान ने ही उसे जवाहिरी के बारे में जानकारी दी हो, वह सही भी हो सकता है। जो भी हो, भारत इसकी अनदेखी नहीं कर सकता कि पाकिस्तान उन आतंकी गुटों के खिलाफ कुछ नहीं कर रहा है जो उसके लिए खतरा बने हुए हैं। भारत को इस तथ्य को न केवल विश्व मंचों पर नए सिरे से रेखांकित करना होगा, बल्कि तालिबान से संपर्क संवाद करने और उसकी मदद करने के मामले में और सावधान रहना होगा। इस सब के अलावा उसे पाकिस्तान पोषित आतंकवाद से अमेरिका की तरह से अपने बलबूते निपटने के लिए और अधिक प्रतिबद्ध होना होगा। ऐसी ही प्रतिबद्धता उसे देश में सक्रिय जिहादी तत्वों के खिलाफ भी दिखानी होगी, क्योंकि उनका दुस्साहस बढ़ता हुआ दिख रहा है। स्टॉप। दोस्तों, तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। अंततः अमेरिका ने अल-कायदा के सरगना अयमान अल जवाहिरी को भी मार गिराया। इसके पहले उसने उसके साथ 9/11 आतंकी हमले की साजिश रचने वाले ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुसकर मारा था। लादेन की मौत के बाद ही जवाहिरी अल-कायदा का मुखिया बना था। उसके नेतृत्व में अल-कायदा भले ही कमजोर पड़ गया हो, लेकिन वह तमाम आतंकी गुटों को जिहाद की जहरीली खुराक देने में लगा हुआ था। बहुत दिन नहीं हुए जब कर्नाटक के हिजाब विवाद पर जवाहिरी ने एक वीडियो जारी कर भारत के खिलाफ जहर उगला था। उसने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद भी विष वमन किया था। इसके अतिरिक्त उसने भारतीय उपमहाद्वीप के लिए अल-कायदा के एक खास गुट के गठन का ऐलान करने के साथ उसके सरगना के रूप में भारतीय मूल के एक
आतंकी को नियुक्त किया था। साफ है कि जवाहिरी का मारा जाना अमेरिका और भारत के साथ साथ उन देशों के लिए भी राहत की एक खबर है जहां अल-कायदा प्रेरित आतंकी गुट सक्रिय हैं। पैरा, जवाहिरी के मारे जाने के बावजूद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के साथ भारत की चिंताओं का समाधान होता नहीं दिखता, क्योंकि यह तथ्य तालिबान की धोखेबाजी को ही बयान करता है कि अल-कायदा सरगना ने काबुल में शरण ले रखी थी। दोहा समझौते में तालिबान ने यह वादा किया था कि वह अल-कायदा समेत किसी अन्य जिहादी गुट को पालने पोसने का काम नहीं करेगा। जवाहिरी न केवल काबुल में पल रहा था, बल्कि तालिबान के सबसे खूंखार गुट हक्कानी नेटवर्क के सरगना के मकान में रह रहा था। अब अमेरिका को चाहिए कि वह पाकिस्तान की कठपुतली समझे जाने वाले हक्कानी गुट के मुखिया को अपने निशाने पर ले, क्योंकि उसके रहते अफगानिस्तान में हालात सुधरना संभव नहीं। यह जो अनुमान लगाया जा रहा है कि अमेरिका को खुश करने के लिए पाकिस्तान ने ही उसे जवाहिरी के बारे में जानकारी दी हो, वह सही भी हो सकता है। जो भी हो, भारत इसकी अनदेखी नहीं कर सकता कि पाकिस्तान उन आतंकी गुटों के खिलाफ कुछ नहीं कर रहा है जो उसके लिए खतरा बने हुए हैं। भारत को इस तथ्य को न केवल विश्व मंचों पर नए सिरे से रेखांकित करना होगा, बल्कि तालिबान से संपर्क संवाद करने और उसकी मदद करने के मामले में और सावधान रहना होगा। इस सब के अलावा उसे पाकिस्तान पोषित आतंकवाद से अमेरिका की तरह से अपने बलबूते निपटने के लिए और अधिक प्रतिबद्ध होना होगा। ऐसी ही प्रतिबद्धता उसे देश में सक्रिय जिहादी तत्वों के खिलाफ भी दिखानी होगी, क्योंकि उनका दुस्साहस बढ़ता हुआ दिख रहा है। स्टॉप।